सनातन धर्म की गाथा अनंत है, क्योंकि यह केवल धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के अनुभव में रची सी है। यह धर्म किसी एक समय या युग का नहीं, बल्कि अनादि काल से प्रवाहित एक ऐसी धारा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्रों वर्ष पहले थी। जब हम सनातन धर्म की चर्चा करते हैं तो केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान का स्मरण नहीं करते, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का स्मरण करते हैं जिसमें सत्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य सबसे ऊपर है। यह गाथा हमें बताती है कि संसार का प्रत्येक जीव परमात्मा की सृष्टि है और इसलिए प्रत्येक के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करना ही सच्चा धर्म है। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि गहन तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे, तब उन्हें इस ब्रह्मांड का रहस्य दिखाई देता था। उन्होंने जाना कि यह संपूर्ण जगत केवल मिट्टी पानी से बना हुआ नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से संचालित है। वेदों में इसे ब्रह्मा कहा गया, उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप बताया गया और गीता में उसके साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाया गया। यही कारण है कि सनातन धर्म को अनंत का अनुभव कहा जाता है। यह धर्म हमें यह समझाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि केवल एक अवस्था का परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ बुझने पर उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती है। रामायण की कथा इस धर्म का जीवंत उदाहरण है। भगवान राम ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। जब उन्हें वनवास मिला तो उन्होंने इसे अन्याय नहीं, बल्कि पिता के वचन को निभाने का अवसर माना। सीता माता ने विपत्ति में भी अपनी पवित्रता और साहस से आदर्श प्रस्तुत किया। लक्ष्मण ने सेवा और त्याग का प्रतीक बनकर दिखाया और हनुमान जी ने यह साबित किया कि जब भक्ति और विश्वास दृढ़ हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। यही रामायण हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करना चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, अंततः वही विजय दिलाता है। महाभारत की गाथा भी उतनी ही अद्भुत है। इसमें हमें दिखाई देता है कि लोभ और मोह से ग्रसित व्यक्ति कैसे स्वयं का और पूरे समाज का नाश कर देता है। दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया, लेकिन उसी युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, नैतिकता और कर्तव्य का मार्ग ही धर्म है। जब तक जीवन है, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा आज भी हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है कि कठिनाई के समय भी कर्तव्य का पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन धर्म केवल राजाओं और योद्धाओं की कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि भक्तों और संतों की अनगिनत गाथाओं में भी प्रकट होता है। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, धाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी धर्म केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से जीवित रहता है। संत रविदास ने कहा कि जाति और ऊंच नीच के भेद से ऊपर उठकर हर इंसान को बराबरी का अधिकार है। यह संदेश आज भी समाज को जोड़ने का कार्य करता है। यदि हम सनातन धर्म को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, और यदि इसे व्यावहारिक जीवन से जोड़े तो यह हमें बताता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों का कल्याण छिपा हो। एक छोटी सी कथा है। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूब रहा है। साधु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचाया, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी साधु ने उसे पानी से बाहर निकाला। किसी ने पूछा, जब बिच्छू ने तुम्हें डसा तो तुमने उसे क्यों बचाया? साधु ने उत्तर दिया, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना। मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? यही सनातन धर्म की आत्मा है। अपने धर्म को कभी न छोड़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। सनातन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं। धन, पद और यश सब नश्वर है, परंतु सत्य, धर्म और प्रेम शाश्वत है। यही कारण है कि आज भी जब कोई मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में घिरता है तो उसे रामायण, गीता या उपनिषदों की गाथाएं मार्गदर्शन देती है। यह गाथाएं हमें यह एहसास कराती है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तब हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार सनातन धर्म की अनमोल गाथा केवल एक धर्म की कहानी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन है।
यह हमें बार बार याद दिलाती है कि धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाने या अनुष्ठान करने से नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का स्वरूप देखकर उसके साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार करने से है। यही वह जीवन बदल देने वाला संदेश है जो हर इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म आज भी प्रासंगिक है और तब तक रहेगा जब तक मानवता का अस्तित्व रहेगा। सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि यह मानवता की अनादि और शाश्वत धरोहर है। यह वह मार्ग है जो हमें सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और प्रेम का संदेश देता है। जब जब मानव जीवन अंधकार में भटकने लगता है, तब तब सनातन धर्म की अनमोल गाथाएं हमें दिशा दिखाती है। वेदों और उपनिषदों से लेकर रामायण, महाभारत और गीता तक हर शास्त्र यही सिखाता है कि मनुष्य का जन्म केवल भोग और भौतिक सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। ऋग्वेद कहता है कि सत्य ही ईश्वर है और वही सर्वोच्च धर्म है। यजुर्वेद हमें यज्ञ और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। सामवेद भक्ति और संगीत की मधुरता दिखाता है और अथर्ववेद जीवन कल्याण, चिकित्सा और विज्ञान की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह अमर और शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तब हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। रामायण में भगवान राम ने हमें मर्यादा का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजा हो या साधारण मनुष्य, धर्म से बड़ा कोई नहीं। माता सीता ने स्त्री धर्म और सहनशीलता की मिसाल प्रस्तुत की, जबकि हनुमान जी ने निस्वार्थ भक्ति और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण दिया। महाभारत ने हमें सिखाया कि लोभ, ईर्ष्या और अन्याय से विनाश होता है। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यही शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सनातन धर्म की अनमोल गाथाएं केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं रहीं। मीराबाई ने अपने प्रेम और भक्ति से यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति में न बंधन मायने रखते हैं, न समाज की रुकावटें। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर जनवरी से जनवरी तक भगवान राम की मर्यादा और आदर्श पहुंचाया। सूरदास ने अपनी अंधता के बावजूद भगवान कृष्ण की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इन संतों की गाथाएं यह दिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार को त्याग कर प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाता है, तब उसका जीवन आनंदमय और सफल हो जाता है। सनातन धर्म का एक और अनोखा पहलू है इसका विज्ञान से गहरा संबंध। आयुर्वेद ने हमें स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाया। योग और प्राणायाम ने मन और शरीर को संतुलित करने की अद्भुत पद्धति दी। आज पूरी दुनिया योग की महत्ता को मान रही है, जबकि यह हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। वास्तुशास्त्र ने ऊर्जा और स्थान का महत्व बताया। ज्योतिष ने समय और ग्रहों की गति का रहस्य समझाया। पतंजलि ऋषि ने योग का सूत्र दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग के अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मा का अनुभव होता है। जीवन बदल देने वाली कई कथाएं सनातन धर्म में मिलती है। जैसे एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा कि आपके प्रिय भक्त कौन हैं? भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो दूसरों के दुख हरता है, भूखे को भोजन देता है, गरीब के आंसू पोंछता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कथा हमें सिखाती है कि पूजा पाठ से भी बड़ा धर्म है मानव सेवा। यही कारण है कि सनातन धर्म ने हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया। संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। यदि हम गहराई से देखें तो सनातन धर्म का सार यही है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, किसी के साथ अन्याय मत करो, लोभ और अहंकार से दूर रहो और हर जीव में ईश्वर का स्वरूप देखो। यही मार्ग हमें दुखों से मुक्त करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह गाथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का नाम है। जब हम ईश्वर को अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं, तब संसार का हर दुख छोटा लगने लगता है। सनातन धर्म की यह अनमोल गाथा हमें बार बार स्मरण कराती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी चुनौतियों से क्यों न गुजरें, धर्म, सत्य और प्रेम ही वह आधार है
इस गाथा से मिलने वाली सीख। सनातन धर्म की अनमोल गाथा से हमें अनेक जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं मिलती है। सबसे पहली शिक्षा यह है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरी शिक्षा यह कि कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तीसरी शिक्षा यह कि भक्ति और विश्वास में अपार शक्ति है। जब मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। चौथी शिक्षा यह कि प्रेम और करुणा ही सच्चा धर्म है, बिना दया और सेवा के पूजा पाठ अधूरा है। पांचवी शिक्षा यह कि अहंकार और लोभ विनाश का कारण है, जबकि विनम्रता और त्याग से जीवन ऊंचाई पर पहुंचता है। छठी शिक्षा यह कि हर जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए किसी के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं करना चाहिए। सातवीं शिक्षा यह कि धर्म का पालन हमेशा लाभ हानि से ऊपर है, क्योंकि धर्म ही आत्मा का सच्चा बल है। आठवीं शिक्षा यह कि परिवार और समाज के लिए त्याग करने वाला ही आदर्श बनता है, जैसा रामायण और महाभारत ने दिखाया। नवीं शिक्षा यह कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है, केवल एक से जीवन पूर्ण नहीं होता। 10वीं शिक्षा यह कि जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। 11वीं शिक्षा यह कि योग और ध्यान मन को स्थिर और निर्मल बनाते हैं, और यही आंतरिक शक्ति का आधार है। 12वीं शिक्षा यह कि विपत्ति और संघर्ष हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं, जैसे अर्जुन को गीता से शक्ति मिली। 13वीं शिक्षा यह कि स्त्रियों का साहस और मर्यादा समाज की रीढ़ है, जैसा माता सीता ने दिखाया। 14वीं शिक्षा यह कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, गरीब की मदद और पीड़ित के आंसू पोंछना ही सच्चा ईश्वर भक्ति है। 15वीं शिक्षा यह कि धर्म का सार केवल शास्त्र पढ़ने में नहीं, बल्कि व्यवहार में है, जैसा कबीर और रविदास ने बताया। 16वीं शिक्षा यह कि हर कठिनाई में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। 17वीं शिक्षा यह कि प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान भी धर्म है, क्योंकि सब उसी सृष्टिकर्ता के अंग है। 18वीं शिक्षा यह कि विनम्रता और संयम ही चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। 19वीं शिक्षा यह कि संसार अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सके। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।